हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश का बेस है। उसके बिना इंग्लिश सीखी नहीं जा सकती। अगर आपसे कोई कह रहा है कि बिना टेंस के आप इंग्लिश सीख सकते हो तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि सीखी तो वो जा सकती है लेकिन वो पूरी तरह से गलत सीखी जाएगी। आपके हर सेंटेंस का मतलब गलत निकलेगा और फिर आपको वही कहना पड़ेगा कि समझ तो गया ना। तो इसलिए उसको एग्जैक्ट समझने के लिए जो आप बोलना चाहते हो उसका क्या मतलब होता है, आप किस समय की किस टाइम की बात कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस करने के लिए टेंस का सबसे अहम रोल होता है। तो आपको टेंस पढ़ने ही पड़ेंगे। ये आपके लिए मैं एक टेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया हूँ और अब मैं आपको टेंस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो स्पोकन से रिलेटेड हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम से हो, आपकी एक भी चीज़ इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगी और आप इंग्लिश का अपना बेस तैयार कर पाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल, जो आपने शुरू से पढ़ा होगा कि इसका मतलब होता है काल यानी कि समय। तो टेंस का काम होता है समय बताना कि आप जो एक्शन कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो या आपने कोई काम किया था या आप कोई काम करोगे, तो वो टाइम बताने के लिए टेंस काम आता है। ठीक है, कि आप बता सको कि आपका जो काम है वो पास्ट में हुआ था क्या। टेंस कितने टाइप के होते हैं आप सबको पता है, ये बेसिक चीज़ें सबको पता है कि टेंस 3 टाइप के होते हैं और इन तीनों के 4-4 टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है, लेकिन इसके हेल्पिंग वर्ब कहाँ काम लेने हैं, किस टेंस में किस टाइम के बारे में बात हो रही होती है। तो 3 मेजर इसके पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट का मतलब है कोई काम हो चुका है, कोई काम हो चुका था या हो गया था, है ना, कोई ऐसी घटना जो हो गई थी अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब है कि या तो कोई काम अभी चल रहा है, ठीक है, और या फिर वो डेली होता है, ठीक है, या फिर डेली होता है, और या फिर कोई काम ऐसा जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू अभी भी है। तो डिटेल में हम इसको जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो और देखेंगे। पास्ट का मतलब कोई काम हुआ था, प्रेजेंट मतलब या तो हो रहा है या फिर डेली होता है, डेली रूटीन, और फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया कि भाई जो आने वाला समय होगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तरह के टेंस है। इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, किस तरह से उन हेल्पिंग वर्ब्स को लिखते हैं, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और आपका हर डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 टाइप के होते हैं मैंने बताया अभी आपको। फर्स्ट कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उन पार्ट्स को डिवाइड करके एक एक के बारे में हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है या तो कोई काम अभी हो रहा है या फिर हमेशा होता है। ठीक है, अभी पढ़ा हमने, जैसे कि आई ईट फूड, इसका मतलब होता है कि मैं खाना खाता हूं। अब मैंने यहाँ ईट क्यों लिखा, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लिखी, ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आप फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऐसी लगाते हो तो उस सेंटेंस का पूरा मतलब बदल जाता है, उस सेंटेंस का पूरा टाइम बदल जाता है। ठीक है, चलिए शी गोज टू स्कूल, देखिए अब शी के साथ मैंने गोज लगाया है, गो की एस या येस वाली फॉर्म लगाई है ना, कि भाई वह स्कूल जाती है, मतलब वो रोजाना स्कूल जाती है। तो ये मैंने यहाँ क्यों लगाई है, ये हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, पास्ट मतलब भूतकाल की भाई जो काम हो चुका है या हो गया था, है ना, कि आई एट फूड, वहां मैंने ईट लिखा था, यहाँ मैंने क्या लिखा है, एट लिखा है, सेकंड फॉर्म लिखी है। तो ये मैंने सेकंड फॉर्म क्यों लिखी यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म लिखता तो उसका मतलब क्या था कि भाई मैं खाना खाता हूं, सेकंड लिखते ही क्या हो गया कि भाई मैंने खाना खाया था, है ना। शी वेंट टू स्कूल, गोज की जगह अब मैंने वेंट लिख दिया है, तो वेंट लिखने से सेंटेंस पूरा बदल गया, है ना। तो आप अगर इसको सोचते हो कि मैं गोज लिख के सारे मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो नहीं, गोज अलग जगह यूज होगा, गो अलग जगह होगा, वेंट अलग जगह होगा। ये चीजें हम टेंस में सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर टेंस है हमारा। फ्यूचर टेंस में कि जो चीज फ्यूचर में होगी, जो चीज भविष्य में होगी, जो आने वाला समय होगा, वो हम इसमें काउंट करते हैं। देखिए आई विल ईट फूड, ईट से पहले मैंने यहाँ विल लगाया है क्योंकि फ्यूचर टेंस में हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, शी विल गो टू स्कूल, कि भाई वह स्कूल जाएगी, विल और शेल दोनों होता है लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश में शेल की जगह विल ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो इन 3 तरह के टेंस के कितने पार्ट होते हैं मैंने बताया आपको, 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। कौन कौन सा, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब अगर प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट के 4 पार्ट कौन से हुए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सब में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, और सब में अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे कि देखिए सेम सेंटेंस है सेम वर्ब के साथ में,
लेकिन प्रेजेंट सिंपल में मैंने क्या बोला, आई ईट। पास्ट सिंपल में मैंने क्या बोला, आई एट। और फ्यूचर सिंपल में मैंने क्या बोला, आई विल ईट। तीनों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज किए मैंने, अलग अलग वर्ब की फॉर्म यूज की मैंने। तो इससे साफ पता चलता है कि इसका सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर बदला है तो इसका मतलब भी बदलेगा। ठीक है। कंटिन्यूज में बताया मैंने कि कोई काम चल रहा है ना, एम लगता है, इज आर एम लगता है, साथ में आईएनजी फॉर्म लगती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। पास्ट में वॉज वर लगता है, आईएनजी लगती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। और विल बी प्लस ईटिंग होता है। देखिए सब जगह अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, इसका मतलब है कि कोई काम चल रहा है। परफेक्ट में क्या होगा कि कोई काम हो चुका है या हो चुका था, है ना। पास्ट में था लग जाएगा और प्रेजेंट में हो चुका है लग जाएगा। ठीक है। हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, यहां पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, मतलब हो चुका होगा। हैव बीन प्लस ईटिंग। परफेक्ट कंटिन्यूज में हैव बीन आता है, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आती है, हैज बीन आता है। ठीक है। इसके साथ हैड बीन आता है, फिर आईएनजी फॉर्म आती है और विल हैव बीन आता है। ठीक है। और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्या क्या हेल्पिंग वर्ब, देखो प्रेजेंट में ये सब हेल्पिंग वर्ब हमको देखने को मिलेंगे कि भाई डू, डज, एम, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमको ये प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलेंगे। पास्ट में डिड देखने को मिलेगा, सेकंड फॉर्म मिलेगी, वॉज वर, है ना, हैड बीन, ये सब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। और फ्यूचर में विल, शैल, विल बी, विल हैव, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज करने से उसका मतलब क्या रहेगा, मेन हमको टेंस वो सिखाएगा। ठीक है। तो इसके बिना आप जो बोलना चाहते हो उसका एग्जैक्ट मतलब आप कभी नहीं बता पाओगे। तो टेंस के सारे वीडियोस देखना, और आज से ही मैं अपलोड करने लग जाऊंगा। और जो भी आपको डाउट हो वो पूछना और उन पे काम करने की कोशिश करना जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी प्रेजेंट टेंस से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद में कंटिन्यूज। इस तरह से मैं आपको सारे टेंस पढ़ाऊंगा। आप बस वीडियो के साथ में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। पीडीएफ अगर आपको कोई भी चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी।